और आज अम्मी बता रही थी और अम्मी लोगों ने रिकॉर्ड भी कर लिया था। ये पता नहीं किसका ड्रोन हमारे छत पर, बिल्कुल हमारे छत के ऊपर सीध में आ गया था और इससे तो वीडियो बनने का भी ख़दशा होता है ना। माहिब माहिब, वो देखो ड्रोन ड्रोन देख रहे हो आप? चंदा मामू भी है। आप कहाँ जा रहे हो? हैं, कहाँ जा रहे हो आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुशामदीद कहती हूँ आप सबको अपने इस नए व्लॉग में और उम्मीद करती हूँ कि आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत के साथ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत के साथ हूँ और खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने इस नए व्लॉग में एक बार फिर से। और आज का व्लॉग होगा सिर्फ़ और सिर्फ आपके कमेंट्स के बारे में, आपकी बातों के बारे में, आपकी राय के बारे में, क्योंकि आज मैंने इरादा किया कि क्यों ना स्पेशली आज का व्लॉग रखा ही इस बारे में जाए कि आपके कमेंट्स पढ़े जाएं, उन पर बात की जाए, उन पर अपना इज़हार ख्याल किया जाए। तो चलें शुरू करते हैं अपनी बिल्कुल रिसेंट लास्ट वीडियो जो है उस पर जो कमेंट्स आए मुझे वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं फिर। तो मुनीब खालिद का के नाम से है एक भाई साहब, उन्होंने मुझे ये बोला है, बल्कि बहुत सारे बहन भाइयों ने मुझे ये बात की है, तो मुझे लगा कि इस बारे में बात करनी चाहिए। चैरिटी इज़ नॉट गुड बट एक्सपोजर इज़ बैड। सॉरी, चैरिटी इज़ गुड बट एक्सपोजर इज़ बैड, इवन आर दीन वांट पीस। सही बोला है आपने, बिल्कुल ठीक बोला है, लेकिन वही बात है। बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। आप ये भी तो सोच सकते हैं ना कि क्या पता मेरी नीयत कुछ और हो। देखिए, मैंने कोई बहुत बड़ी रकम चैरिटी नहीं की, ना मेरी इतनी बड़ी औकात है कि मैं बहुत बड़ी बड़ी रकम जो है वो चैरिटी कर सकूं या किसी को दे सकूं। जितनी मेरी हैसियत है वो अगर मैंने किसी को दी है, मेरी नीयत ये भी तो हो सकती है कि अगर मैं आज दे रही हूँ और मैं उस चीज़ को शो कर रही हूँ, एक्सपोज कर रही हूँ, तो उस चीज़ से आप या कोई एक भी बंदा मेरी इस कोशिश से आगे बढ़ता है और वो ये सोचता है कि मुझे भी देना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, तो क्या मेरा यहाँ पर मकसद पूरा नहीं हो जाता? ये चीज़ मुनीब भाई, ये चीज़ ठीक बोला मैंने? बिल्कुल ठीक, कुछ गलत तो नहीं बोला? नहीं, गलत क्यों बोला? तो यस, मैं खुद को बहुत अमीर, बहुत बहुत खुश नसीब उस वक्त महसूस कर रही थी और मुझे लग रहा था कि अब मैं अल्लाह ताला से जो मांगूंगी मुझे फौरन मिल जाएगा, क्योंकि मेरा दिल जो था वो मुतमईन था। क्योंकि जब आप कुछ गलत करते हो ना तो आपका दिल कभी मुतमईन नहीं होता। खैर, अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जो यहाँ आ जाओ, मुमताज बेगम क्यों बने बैठे हो? आ जाओ आ जाओ, आप भी हमारे साथ बैठो। अच्छा, शबाना सिद्दीक हमारी एक सिस्टर हैं जो अक्सर मैसेजेस करती हैं, कमेंट्स करती हैं, सॉरी, और मुझे बहुत पसंद होते हैं उनके हमेशा कमेंट। उन्होंने मुझे जो मैंने दुआ की थी अपने व्लॉग में, आमीन सुमा आमीन कहा है, अल्लाह ताला सबको अपने घर बुलाए, आमीन आमीन। और बलवंत खैरा के नाम से हैं, शाइस्ता यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। रफ़िया मुस्लिमा हैं, उन्होंने बोला है कि अल्लाह पाक का करम है, मैंने 2 बार उम्रा करने गई थी, अल्लाह का बहुत शुक्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी आप जैसी खुश नसीबों की सफ़ में शामिल फरमाए, आमीन। और अच्छा, उन्होंने एक और बात भी की है कि जो मेरा मैसेज देख रहा है उन सब का भी हज उम्रा नसीब, आमीन सुम्मा आमीन। सायरा रिजवी हैं, बहुत अच्छा किया, सदका बलाओं को टालता है बेशक। और इशाल फातिमा ने हर्ट भेजा है और फूल भी भेजे हैं, थैंक यू सो वेरी मच। सब जो है वो यहाँ तक पहुँच गया है। साइमा अत्ता हैं, वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक हम सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए अपने वालिदैन के साथ, आमीन सुम्मा आमीन, इससे बढ़ के कोई बात नहीं है। और फातिमा सईद हैं, सॉरी फरहाना सईद हैं, वाओ अम्मी तो माशाल्लाह इतनी अच्छी लग रही हैं, स्मार्ट एंड यंग लेडी, शुक्रिया नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। और अम्मी एक मैंने कमेंट पढ़ा था, उसमें जो है वो आपके लिए माशाल्लाह अम्मी अनीला ने किया हुआ था, और एक और थी, उन्होंने आपको ना सलाम किया था, ये समीर बेलम के नाम से है ये, मॉम को मेरा सलाम बोलना, और स्पेशल उनको वालेकुम अस्सलाम कहिए।
और एक बहुत ही प्यारा मैसेज मैंने देखा, मुस्कान सलीम के नाम से है वो। मुस्कान सलीम ने एक आयत का जो है हवाला मुझे दिया है, और उसका बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत तर्जुमा है। तमाम ही आयत हमारी जो है वो हमारे लिए काबिले मतलब इतनी मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि तमाम ही आयत और उनके जो तर्जुमे हैं वो क्या है हमारे लिए। लेकिन इसका जो तर्जुमा है उससे मुझे बहुत हौसला मिला, बल्कि और ज़्यादा हौसला मिला। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच मुस्कान सलीम। आपने इतने प्यार से इतना बड़ा मैसेज इतनी प्यारी आयत के तर्जुमे के साथ मुझ तक। और अफशीन इमरान है, वो कह रही हैं कि सिर्फ आपको कर्टेन प्लेन डालना चाहिए थे। प्लेन का मैंने ज़रूर सोचा था, लेकिन वो अम्मी को वो आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं था। अम्मी कह रही थी कि खिले खिले फूल होने चाहिए और ख़ूबसूरत सा एक अलग, क्योंकि हमारे घर में प्लेन कभी आए नहीं, क्योंकि अम्मी को पसंद नहीं, इवन अब्बू को भी पसंद नहीं। और मुझे याद पड़ता है कि मैंने एक बार अपनी व्लॉग में जिक्र किया था कि मेरे अब्बू के पास भी अपनी मशीन है। तो हाँ, मेरे अब्बू को थोड़ा बहुत काम, जैसे अपने रूम्स के ना, अपने रूम की चादरें और तकिए, इवन कभी कभार अपने जो कपड़े होते हैं ना उनके उस पर कोई हो जाए, कोई लगाना पड़ जाए, उसको क्या बोलते हैं अम्मी? पेवन। हाँ, पेवन वगैरह लगाना पड़ जाए तो अब्बू खुद करते हैं ये सारे काम। माशाल्लाह माशाल्लाह अब्बू मेरे हर चीज़ में माहिर हैं, हर चीज़ का उनको फ़न आता है माशाल्लाह से। तो वो मशीन भी रखते हैं अपने पास और हर चीज़ उनके पास अपनी मौजूद होती है। इसीलिए मैंने जिक्र किया था। अब्बू अपने हिसाब तक, अपने तरीके तक हाँ दर्जी भी हैं किसी हद तक, सिर्फ अपने लिए। बाकी पेशे से तो मेरे अब्बू जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और जहाज़ों के डॉक्टर भी आप कह सकते हैं। जब तक अब्बू ओके नहीं करते ना तो जहाज़ फ्लाई नहीं करता माशाल्लाह। मेरे ख्याल से इतनी तफसील बाकी होगी, काफ़ी होगी। और एक और कमेंट था यहाँ पर, अभी अभी मेरी नज़रों से गुजरा, सोनू के नाम से, जो अक्सर मुझे कमेंट करती हैं और मेरी बहुत अच्छी ये जो है व्यूअर हैं। सिस्टर एल्यूमिनियम के बर्तन डिस्कार्ड करके स्टील के बर्तन यूज़ करें, ये ऐसी बात है जो मेरे भाई साहब हैं आयशा के फादर, वो हमें अक्सर बोलते हैं कि हम जो बॉइलिंग भी करते हैं ना पानी की, वो भी हम सिल्वर, और वो भी सिल्वर का नहीं है, एल्यूमिनियम का पतीला है ना, तो वो हमें मना करते हैं कि इसका ना असर आता है शायद पानी में, तभी हमारे मुंह पक जाते हैं। अभी जो मेरा मुंह बहुत बुरा पका था, इवन अभी भी कुछ छाले मौजूद हैं, वो यही बोलते हैं कि बर्तन का असर आता है। अब किस हद तक इसमें सच्चाई है वो तो नहीं पता, लेकिन ये वाली बात जो है वो हमें बहुत सारे लोगों ने बोली है, इंक्लूडिंग यू सोनू। थैंक यू सो वेरी मच कि आपने इतना अच्छा मशवरा दिया। बल्कि मैं खुद सोच रही हूँ कि अब इतना पतीला खरीदूं मैं और उसमें पानी बॉईल करूं, क्योंकि स्टील के बर्तन में आप बॉइलिंग करते हो ना तो वो आसानी से ठंडा नहीं होता। कम से कम एक दिन में अगर एक पतीला बॉईल हो रहा है और शाम तक वो ठंडा हो रहा है तो वो चल जाएगा मेरे ख्याल से पूरे दिन, है ना? चल जाएगा पूरा एक डेढ़ कूलर तो उसमें से निकल ही आता है। तो जी हाँ, बिल्कुल इस पर मैं अमल करने वाली हूँ। और मेरे ख्याल से व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है और मैं कमेंट पढ़ के थक चुकी हूँ और अब मुझे नींद आ रही है, क्योंकि मुझे सुबह जाना है। वही रूटीन, सुबह सवेरे की, पीछे ट्रेन और एरोप्लेन दोनों एक साथ आ गए हैं, जो मुझे बिल्कुल बात नहीं करने दे रही। इतना शोर हो रहा है बैकग्राउंड में। फिर आप लोग मुझसे शिकायत करते हो कि बहुत शोर होता है बैकग्राउंड में, तो मेरा कोई कसूर नहीं है। ऊपर से जो है उसामा साहब ने पंखा भी खोला हुआ है, तो मैंने हालांकि बंद किया था कि आउट्रो बना देती हूँ। तो वो यहाँ पर मैंने कमेंट पढ़े इस अपने पुराने दकियानुसी मोबाइल से, जो मेरा बहुत पुराना दोस्त है, और मैं अपनी पुरानी चीज़ों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। पुराना सही, लेकिन अभी भी यही बाहर मेरे साथ होता है। कॉलिंग मैसेजिंग में मोस्टली इसी से अभी तक करती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह बैटरी अभी भी इसकी एकदम ओके है, 100% है। तो यहाँ पर अपना व्लॉग में करूँगी एंड इस बात के साथ कि अपना और अपनी प्यारी प्यारी फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, और मेरी प्यारी सी फैमिली को दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। इसी बात के साथ इजाज़त चाहूँगी, आपसे अगले व्लॉग में इंशाल्लाह बात करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।